हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा गया है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड अ काइट ऑन टेम्परेली टाइड एट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। सपोज ये एक काइट है, ए पॉइंट पर एक काइट है और यहाँ से ये एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है, एक डोर से बंधी हुई है। और इस डोर में कोई भी स्लैक नहीं है, यानी कोई भी मतलब लचक नहीं है, उसमें ढीली नहीं है, टाइट है। और ये यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना दिए और ग्राउंड से जो इसकी हाइट है काइट की वो 60 मीटर है। तो अब देखिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 10 होता है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता तो 10 आता। तो साइन 60 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन ए सी। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 और 60 अपॉन ए सी। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3 AC इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60, ठीक है। तो AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60। 60 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 20√3 इंटू, और अपॉन में ये √3 आ जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू 22 40 √3। तो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 40√3 होगी। ये आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज of the top of building increase 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। सपोज ये CD है, AB एक बिल्डिंग है और CD एक बॉय है। बॉय की हाइट 1.5 मीटर है और बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है। अच्छा, कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है यहाँ, और यहाँ से थोड़ा सा जब इसके टॉप को देखता है बिल्डिंग के, तो एंगल बनता है इसके आइज से 30 डिग्री। और ये फिर आगे बढ़ जाता है एक्स डिस्टेंस सपोज, तो इससे एंगल चेंज हो जाता है, एंगल बनता है 60 डिग्री यहाँ पर। तो ये बताना है कि कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ा। अच्छा, जब ये 1.5 है CD, तो ये FB भी 1.5 हो जाएगा, 1.5, और टोटल है 30। तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ये BF आ जाएगा, FA आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं इसको, थोड़ा लिख लीजिए पहले इसके बारे में। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग AB इज इक्वल टू 30 मीटर। द हाइट ऑफ बिल्डिंग AB इज इक्वल टू 30 मीटर। 30 मीटर ये आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन है। और द हाइट ऑफ बॉय यानी CD इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ये हाइट ऑफ बॉय है। तो आप इसमें आप AF निकाल सकते हैं। AF इज इक्वल टू AB माइनस BF या FB। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 मीन्स 28.5। ये हुआ 28.5 ये लेंथ यहाँ से और ये यहाँ तक इन ट्राइंगल AFE। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, 10। तो 1060 हो जाएगा। 1060 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन EF, ठीक है। 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3। टेबल आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो 28.5 अपॉन EF
अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो EF इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। ये EF की लेंथ आई, ठीक है, डिस्टेंस जो है ये। अब आपको दूसरे ट्रायंगल में लेना है। इन ट्रायंगल AFC, ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा ना, AFC, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल हो जाएगा AFC, इसमें लेंगे तो इसमें भी 10 हो जाएगा, 10 30 इज इक्वल्स टू AF यानी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है F परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना है, बेस ये CF हो जाएगा, बेस CF। तो 1030 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन CF। F की वैल्यू तो 28.5 हो गई ना, तो CF क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, CF इज इक्वल्स टू 28.5 √3। भाई CE प्लस EF तो है कुल मिलाकर CF, तो ये आपके पास आ चुकी, CE प्लस EF इज इक्वल्स टू 28.5 √3। अब CE आपको फाइंड करनी है, EF आप फाइंड कर चुके 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3, ठीक है। अब कर लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको क्या करते हैं, CE इज इक्वल्स टू 28.5 √3, इसको लेफ्ट से राइट में लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। तो यहाँ क्या है, 28.5 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 एलसीएम लिया तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। अब देखिए क्या हुआ, 28.5 इंटू 2, अब √3 से रेशनलाइज किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया √3 से और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा 28.5 इंटू 2 √3 अपॉन 3। √3 को √3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 और 3 5 ज़ा 15 यानी 9.5, तो ये हुआ आपका 9.5 इंटू 2 √3। 9.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 19 √3 मीटर, एंड द डिस्टेंस he walked towards the building is 19 √3 मीटर। तो ये 19 √3 मीटर वो डिस्टेंस कवर करे। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।